भोंग में बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान तो दूसरी जानिब जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। भोंग से देखते हैं मोहम्मद अली बलोच की रिपोर्ट। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई तो दूसरी जानिब जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। पहले हम महंगाई से परेशान हैं, मगर अब अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। आला हुकाम से अपील है कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए ताकि अवाम मजीद परेशानी से बच सके। शहरियों का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से हम तंग आ चुके हैं, मगर अब जान बचाने वाली अद्वियात महंगी होने से अब तो जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को कम करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम कम कीमतों पर अद्वियात खरीद कर मजीद परेशानी से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, भोंग। मुल्क भर की तरह कसोवाल में भी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी ना हो सकी। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राय मुस्तफ़ा खरल की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कसवाल शहर में भी डॉलर की कदर में कमी के बाद भी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी ना हो सकी। शुगर, ब्लड और दीगर मेडिसिन की कीमतों में रोज बरोज इजाफे से गरीब आदमी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हसूल तो मुश्किल बना ही दिया था, मगर अब महंगी अद्वियात ने भी गरीब आदमी को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। जिवें डॉलर से कंट्रोल हासिल किया ना, इसी तरह महंगाई से भी कंट्रोल हासिल होना चाहिए, खासकर मेडिसन, क्योंकि गरीब आदमी की पहुँच तो मेडिसन भी दूर हो जा रही है। दूसरी जानिब शहरियों ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि खुदारा अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए ताकि आसानी से खरीदी जा सके। पिपला में महंगाई ने शहरियों का जीना दोबारा कर रखा है। गरीब अवाम पर अद्वियात बम गिरा दिया गया। अद्वियात की कीमतों में 40 से 70% इजाफा कर दिया गया। अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। हर रोज़ अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने पिपला के शहरियों की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई के इस दौर में अद्वियात की कीमतों में 40 से 70% इजाफा गरीब और नादार मरीजों को जीते जी मार देने के मुतरादिफ है। दवाइयां की कीमत डबल थी गई हैं। पहले 400-500 नाल काम चल वेंदा आई थे, हुण तो 1000 नाल ही नहीं चलता। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। वहीं पर नेशनल, मल्टीनेशनल और लोकल मेडिसिन कंपनियों ने मरीजों की मुश्किलात में और इजाफा कर दिया है। अद्वियात गरीब और मजदूर तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। मेडिसिन दे रेट बहुत वध गए, गैट्रिल थी गई, उस बाद शुगर वाली दवाई थी गई, गेट फार्मिन थी गई, बड़े रेट वध गए। गाह की भीड़ देना दिन भाई किना सियाण क्या दिन। एक तरफ तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा तो दूसरी तरफ गरीब और नादार मरीजों को अद्वियात पर टैक्सों की मद में बेदर्दी से लूटा जा रहा है। हर रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों को यही मुतालबा है कि अद्वियात की कीमतों को फिलफौर कम किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस आम आदमी के लिए इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई के बायस हर रोज़ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से उबाड़ों के लोग भी मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुमार शर। डॉलर की कदर में गिरावट के बावजूद उबोड़ों में अद्वियात की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ने लगी। ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर उबोड़ों के शहरी परेशान हो गए। शुगर के इलाज की दवाई गेट फार्मिन 418 से तजावज़ करके 518 की हो गई। इस तरह पट्ठों की दर्द की दवाई प्रीगेबलन 390 से तजावज़ करके 1084 रुपये की हो गई। टीबी की दवाई मैरन 1350 से बढ़कर फ़ी पैकेट 1570 की हो गई। इस तरह बच्चों की खुराक बोनीसा, लेक्टोजन और दीगर मेडिकल स्टोरेज से मिलने वाली चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद जो दवाइयों की कीमत है वो रोज़ाना बढ़ रही है, और इस हवाले से जो गरीब आवाम है वो दवाइयों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से बहुत परेशान है। शहरियों का कहना है कि जब डॉलर महंगा होता था तो चीज़ें भी महंगी कर दी जाती थी। अब जब डॉलर सस्ता हो रहा है तो आवाम को रिलीफ देने के बजाय अद्वियात की कीमतें बढ़ाकर आवाम की मुश्किलात कम करने के बजाय बढ़ाई जा रही है। उबोड़ों के शहरियों ने निगरान हुकूमत से ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी लाने की अपील की है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। पाक पतन शरीफ में थाना अहमद रोड मोइन कोट से लेक बाउंड्री विहाड़ी तक मुसाफिरों के कातिल रोड बन गया। रोड खराब होने की वजह से हादसात मामूल बन गए। मजीद अहवाल जानेंगे रज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में।
पाकपतन शरीफ का थाना अहमदिया रोड मोइन कोट से लेकर किबला आलम चौक 34 केबी से बाउंड्री वेड़ी तक टूट फूट का शिकार। 20 साल पहले बनने वाली सड़क पर पैदल चलना भी मुहाल। डकैतियां हादसात मामूल बन चुके हैं। आए रोज किसी न किसी की जान चली जाती है। मुसाफिरों समेत इलाका मकीन भी परेशान। काफ़ी अरसे से ये ख़राब है। उसकी सड़क ख़राब होने की वजह से बेशुमार ऐसी माली जानी वारदात होती हैं। तो हम हुक्मरानों से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी जहाँ पे दीगर काम हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी नजर षानी की जाए। खराब सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार कम होती है, जिसका फायदा डकैत उठाते हैं। गुज़िश्ता दिनों में 2 कीमती जानें चली गईं। डाकुओं से मुसाफिरों की मुज़ाहमत के दौरान बेशुमार हादसात भी हो चुके हैं। सिर्फ 4 किलोमीटर इस रोड का ना बनना पाकपतन इंतजामिया और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अवाम ने निगरान हुकूमत से अपील की कि बराए मेहरबानी 4 किलोमीटर का रोड का जो हिस्से फेल फॉर बनाया जाए ताकि लोगों की कीमती जानें तो बच सकें। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खराल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। खैरपक्का में तजावुजात माफिया ने डेरे जमा लिए। इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। राहगीरों के लिए सफर करना इम्तिहान बन गया। समीराओं की रिपोर्ट देखिए। खैरपक्का शहर में नजायज तजावजात की भरमार है। मेलछे चौक, चांदनी चौक, चौक अमीर मिल्लत, गौसिया चौक, सिटी चौक में तजावजात की भरमार की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तजावजात होने की वजह से एम्बुलेंस का रास्ता भी गुजरना मुश्किल हो चुका है। नजायज तजावजात के हवाले से हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि हमने जो बाज़ार हैं और जो मेन रोड हैं उस पर हमने दुकानों के आगे 3 फुट के ऊपर एक पीली लाइन जो है वो ड्रॉ की है और दुकानदारों को डायरेक्ट किया है कि 3 फुट के आगे आपकी कोई भी चीज़ वहाँ पे फिजिकली नहीं रखी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपक्का का कहना था कि नाजायज तजावजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ताहाल अभी तक नाजायज तजावजात करने वालों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया गया। कैमरामैन टीम के साथ समीराओ, खैरपक्का। तहसील शबकदर बाजार में तजावुजात के खिलाफ पुलिस और TMA की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान दुकानों के सामने तजावुजात मस्मार, रेड़ीबानों और छाबड़ी फरोशों को भी शाहराहों से हटा दिया गया। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। तहसील शबकदर बाजार में शाहराहों और फुटपाथों पर कायम तजावुजात के खिलाफ शबकदर पुलिस और TMA ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने तड़े मस्मार किए और रीढ़ीबानों चावड़ी परोशों को शाहराहों से हटाकर शहरियों को आमदोरफ्त की सहूलियात फराहम की। इस वक्त जो पुलिस वाले और जो हमारा TMA जो इक़दाम कर रहे हैं और जो जुजत कर रहे हैं, इससे हम लोग बहुत मुतासिर है और बहुत खुश है। ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये रोड खुला नहीं होगा। DSP शबकदर और TMA की तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए खिराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम वर्क के हमरा सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़ शबकदर। गंबट की सड़कों पर रेड़ीबानों ने कब्जा जमा लिया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने से अवाम का पैदल चलना महाल हो गया। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया से तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। गंबट शहर में भी तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। शहर के मुख्तलिफ रास्तों के दोनों अतराफ पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई, जिसके बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी पेश आने लगी। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि शहर से तजावुजात ख़त्म करवाने के लिए इंतजामिया अपना अहम किरदार अदा करे, जिससे आमदोरफ्त में आने वाली दुश्वारी खत्म हो सके। टंडुआला यार्ड में तजावुजात की भरमार ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। सड़कों समेत तमाम बाजार सुकड़ गए। गाड़ी चलाना तो दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। मजीद अहवाल जानते हैं सैयद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट में। टंडुआला लियाकत गेट से लेकर मेन मार्केट, MCB चौक से लेकर मीरवा नाका, चंबड़ नाका समेत मेन बाजार में तजावुजात की भरमार से बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। 20 से 30 फीट का बाजार सुकड़कर 7 फीट से 12 फीट रह गई है। लियाकत गेट, चंबड़ नाके पर गैर कानूनी रक्षा स्टैंड और सड़क के दोनों अतराफ मेन मार्केट समेत तजावुजात की भरमार ने गाड़ियों समेत मोटरसाइकिलों का गुजरना भी मुहाल किया हुआ है। परेशानी तो होती है ये कि क्योंकि इधर ठेले वगैरह का निज़ाम थोड़ा धर्म भरम है, रोड छोटा है और इधर ठेले आधे रोड पे कब्जा करके बैठे होते हैं। बच्चों को आने जाने में मोटरसाइकिल वाले ठेले वाले बीच में खड़े जाते हैं। एकदम से कोई गाड़ी आ जाती है तो गुजरना दुश्वार होता है। एक घर में एक ठेले वाले, दूसरे ये बाइकों वाले और आवाम, खास करके बैग का ये चौक है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है। मजीद अहले इलाका ने DC टंडोलियार से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते हुए तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि शहरी और स्कूल के बच्चे बच्चियाँ बआसानी गुजर सकें। कैमरामैन अनस कायम खानी के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ सच TV न्यूज़ टंडोआला। लालिया के इलाके चिनाब नगर की सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुल हमीद की रिपोर्ट।
दौरे जदीद में भी लालिया के इलाका चनाब नगर की सड़कें हुकूमती नुमाइंदगान की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार हैं। मसलसल तवील अरसा से सड़कों की तमीर और मरम्मत न होने की वजह से सड़कों पर जगह जगह घड़े पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल आता है और इसके साथ ट्रैफिक जाम रहना रोज का मामूल बन चुका है। शहरियों का कहना है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। बहुत टूटी हुई है, ये एक बहुत पुराना दीना मसला है, कोई सड़क भी सलामत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इन सड़कों को जल्द से जल्द बनाया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि बारिशों के दौरान चिनाब नगर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं, जिसकी वजह से हादसात में काफी हद तक इजाफा हो जाता है और कई कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। चिनाब नगर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में सड़कों की खस्ता हाली की वजह से आए रोज ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। चिनाब नगर के शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि शहर भर की तमाम सड़कों का जल्द से जल्द तमीर व मरम्मत का काम किया जा सके ताकि शहरी भी सुख का सांस पा सके। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल हमीद, सच न्यूज़, चिनाब नगर, लालियां। लाल सुहानरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए। शहरी मुजरे सेहत पानी के इस्तेमाल से बीमार पड़ने लगे, जबकि इंतजामिया टस से मस न हुई। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। लाल सुहानरा के शहरी मुजरे सेहत पानी पीने से मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। लाल सुहानरा शहर, जिसकी आबादी हजारों में है, वहाँ पर मौजूद बिलाल नगर में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से शहरी कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। लाल सुहानरा शहर में कम से कम 3 वाटर प्लांट्स लगाए जाएं तो शहरी आसानी से साफ पानी पी सकते हैं। जी, ये लाल सुहानरा की बहुत बड़ी आबादी है, इसमें एक है फिल्ट्रेशन प्लांट, वो भी ना होने के बराबर है। तो वो कोई 1 घंटा चलता है, फिर बाकी सारा दिन बंद रहता है। इतनी बड़ी आबादी है, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है और ये पुरजोर हम मुतालबा करते हैं कि इसके 2-3 और यूनिट लगाए जाए। लाल सुहानरा चौक पे लगाया जाए, हॉस्पिटल के साथ लगाया जाए, उधर टिब्बा समा पे भी लगाया जाए। शहरी कहते हैं लाल सुहानरा RSC, लाल सुहानरा चौक, टिब्बा समा पर न्यू वाटर प्लांट्स और मौजूदा प्लांट को 24 घंटे फाल किया जाए ताकि हम साफ पानी पी सकें और मूजी अमराज से बच सकें। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नए वाटर प्लांट्स नस्ब करने और मौजूदा प्लांट फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। महकमे शहरात की गफलत और लापरवाही। सिंध के शहर टंडूबागू में पुल खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बाइस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंगरियो झड्डू सड़क पर तामीर पुल 13 बरस से खस्ता हाल है, जिसके बाइस इलाका मकीन सफरी सहूलियात से महरूम है। 2022 में दौरान सैलाब खस्ता हाली से पुल और सड़कों की बहाली के लिए अरबों रुपये मंजूर किए गए, मगर पुलों और सड़कों पर मिट्टी डालकर आर्जी तौर पर बहाल किया गया, जिसके बाइस पंगरियो झड्डू के शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने निगरान हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द पंगरियो झड्डू रोड पर खस्ता हाल पुल का तामीराती काम मुकम्मल किया गया, जिससे इलाका मकीन मुश्किलात से बच सके। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश के गांव ओसेक में दरियाई चित्राल पर लकड़ियों से बना पुल खस्ता हाली का शिकार है। अब इस जगह पर दरिया पर RCC पुल तामीर हुआ, जिस पर लोग अपना सामान और माल बरदार गाड़ी भी दरिया से पार इलाकों में ले जा सकेंगे। इस पुल की तामीर पर अहले इलाका खुशी से निहाल है। गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश में ओसेक के मुकाम पर दरिया चित्राल पर RCC पुल की तामीर मुकम्मल हुआ। इससे पहले ओसेक में दरिया पर लकड़ियों का एक पुराना पुल था जो निहायत खतरनाक हो चुका था। इसी जगह मुताद्दद हादसात पेश आने में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। दरिया से उस पार अफगानिस्तान की सरहद तक कई देहातों में हजारों लोग रहते हैं। दरिया पर जीपेबल पुल न होने की वजह से ये लोग न तो घर का सामान इस पुराने पुल पर आसानी से ले जा सकते थे, न इस पर मालबरदार गाड़ी गुजर सकते थे। यहाँ के लोग जलाने की लकड़ी और दीगर भारी सामान अक्सर पुल के इस पार उतारने पर मजबूर थे। अब इस दरिया पर RCC जीपेबल पुल तामीर हुआ तो लोग भारी मशीनरी और मालबरदार गाड़ी भी इस पर आसानी से ले जा सकेंगे। ओसेक पुल की लंबाई 92 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 13 मीटर है, जो 102 मिलियन की लागत से तामीर हुआ। इस पुल का टेंडर 2016 में हुआ था, मगर इसका रास्ता न होने की वजह से ये काम तखीर का शिकार हुआ। यहाँ यानी कि जो हुकूमत ने हमारे लिए काम किया, हम हुकूमत का बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने ज़बरदस्त पुल बनाया हमारे लिए, और हुकूमत से और भी अपील करते हैं कि हमारे लिए यानी कि सड़क का भी मुतालबा हमारा है हुकूमत से कि हमारे सड़क भी हमारे बेहतर करें। हम गवर्नमेंट का जितने भी शुक्रिया अदा करेंगे तब भी कम है। इसी इलाके में जितने भी लोग हैं, आपको तो पता है, जो जिंजरत है, जिंजरत कू है, वारडब से लेकर
उधर सुईर तक सारे लोगों का आबादी तो कन्फर्म मुझे पता नहीं है इसमें कितना आबादी है। ओसेक के मुकाम पर दरिया चतराल पर इस पुल की तामीर होने से अब सयाह भी जंजीरतकू में सदियों पुराने तारीखी मकामात को देखने के लिए आसानी से जा सकेंगे, जिससे यहाँ पर सियाहत भी फरोग पाएगी। अब इस पुल के ऊपर मलबरदार गाड़ियाँ भी आसानी से सफर कर सकेंगे। सच न्यूज़ चतराल। बुरेवाला में भी अंजुमन पटवारियों ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। दफातर की मुकम्मल तालाबंदी, पटवारियों ने हुकूमत से अपनी पेंशन में तब्दीलियों के फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। पंजाब भर की तरह बुरेवाला में भी अंजुमन पटवारियों ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। पटवारियों ने अपने दफातर को ताले लगाकर नशिस्तगाह पटवारियों के बाहर धरना दे रखा है। हमारा ये हड़ताल का जो सिलसिला है वो पंजाब रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल की तरफ से है, जिसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। पंजाब के महकमा तलीम वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, जितने भी महकमा जाते हैं, आज पूरे पंजाब में हमारी हड़ताल है। पटवारियों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। अंजुमन पटवारियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में कमी के फैसले को फौरी वापस लिया जाए, वरना हम अपनी आला क़यादत की मुशावरत से कलम छोड़ हड़ताल का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। लिया में ग्रेजुएटी के खात्मे के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सरापे एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं ज़ुहूर दुरानी की रिपोर्ट में। लिया में सरकारी दफातर बंद रहे तो स्कूलों में तदरीसी अमल ठप हो गया। ये सब हुआ हुकूमत पंजाब के लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुएटी के खात्मे के पॉलिसी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बायस सरकारी दफातर और तालीमी इदारों के बाहर मुलाजमीन की मुतहिदा तंजीम अगेगा की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाकर मुजाहरे किए गए और हमारे जायज जो हकूक हैं उनको तस्लीम किया जाए और हमारे जो बुनियादी हकूक हैं उन पर डाका ना डाला जाए। मुलाजमीन की जानिब से लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुएटी बहाल करने और नई पेंशन पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। वक्त बदलने के साथ साथ रहन सहन भी बदल गया। महज़्ज़िब कौमें अपनी सकाफत को एक मॉडल की सूरत में पेश करती हैं। कारीगरों की नक्शा निगारी के साथ सकाफती विरसे में मिले लकड़ी के दरवाजे तांदियावाला की पहचान बन गए। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट में। वक्त बदलने के साथ दौरे जदीद में अंदाजे रहन सहन भी बदल जाता है। महज़्ज़ब कौमें अपनी सकाफत को एक मॉडल की सूरत में पेश करती हैं। कारीगरों की नक्शा नगारी के साथ सकाफती विरसा में मिले लकड़ी के दरवाजे तांदने वाला की पहचान बन गए। पुराने जमानों में इमारत को पुरकशिश और जाज़बे नजर बनाने के लिए मुख्तलिफ डिजाइनों से आरास्ता और नक्शो निगार से मुज़य्यन लकड़ी के पायदार दरवाजे लगाए जाते थे। ऐसे ही कुछ दरवाजे तहसील तांदने वाला के मुख्तलिफ इलाकों को भी सकाफती विरसे में मिले हैं। क्या में पाकिस्तान से पहले और कुछ वक्त की रफ्तार को देखकर मौजूद ये नए और पुराने डिजाइन में दरवाजे जहां खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, वहीं पायदारी की भी जीती जागती तस्वीर हैं। असरे हाजिर में लोहे के दरवाजे आम हैं, लेकिन पुरानी इमारतों में बसने वाले तांदने वाला के शहरियों ने सदियां गुजरने के बावजूद लकड़ी के इन कदीम दरवाजों को अपने घरों की जीनत बनाकर इस सकाफती असासा को महफूज रखा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदने वाला। कोटली आज़ाद कश्मीर का नवाही इलाका पांग शरीफ में तारीख में एक खास मकाम रखता है। पांग शरीफ में हैदर शाह मस्त कलंदर की दरगाह है, जहां हर साल मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन शिरकत करते हैं, मगर अदम तवज्जो के बायस ये इलाका पसमानदगी का शिकार है। शम्स मलिक की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर कोटली का एक नवाई इलाका जिसको पनाग शरीफ कहते हैं, 7000 आबादी पर मुश्तमिल ये सरसब्ज खूबसूरत जगह होने के साथ साथ तारीखी मकाम रखती है। इस इलाके में हैदर शाह मस्त कलंदर की दरगाह है और ये दरगाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हर साल यहाँ उर्स होता है जिसमें लाखों की तादाद में मुल्क भर से अकीदतमंद शिरकत करते हैं, मगर ये जगह मशहूर होने के साथ साथ पसमानदगी की भी आमा जगह है। हुकूमत तो आज़ाद कश्मीर की इस वक्त इस चीज पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। इस इलाके में जाने वाली रोड दुश्वार गुजार और तंग दस्त है। यहाँ के बासियों को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की सहूलत मुयसर न होने की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि इस दरबार पर हुकूमती लोगों का आना जाना लगा रहता है, मगर इस इलाके की पसमानदगी मुसलसल अदम तवज्जो का शिकार है। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत वक्त इस तरफ तवज्जो दे ताकि पनाग शरीफ के रहने वाले लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन काशिफ शाह के साथ शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आज़ाद कश्मीर। पुनाथन शाह में चावल की फसल तैयार होते ही कटाई की तैयारी शुरू कर दी गई। लोहार की दुकानों पर दराती बनाने का काम तेज हो गया। रिपोर्ट करेंगे राजा रजब अली।
खैरपना तनशा चावल की खेती पककर तैयार होते ही फसल की कटाई में अहम किरदार दराती तैयार करने की तैयारियां भी अरूज पर शुरू हो गई। शहर के मुख्तलिफ लोहार के दुकानों पर दराती बनाने का काम तेज नजर आने लगा। चावल की नई फसल की सीजन तो शुरू होने जा रही है, लेकिन चावल की फसल को कटाई करने वाले दराती भी महंगी होने पर किसान मायूसी का शिकार हो गए। किसान कहते हैं कि दराती की कीमतें आसमान को छूने लगी है। महंगाई के बायस हम दराती खरीद करने में मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई की वजह से जाहिर है हमें सामान महंगा मिल रहा है तो हम भी दराती महंगी करेंगे। जबकि दूसरी जानब दुकानदार का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के बायस दराती को तैयार करने वाला लोहा, बिजली, कोयला भी इंतहाई महंगा हो गया है, जिसके बायस दराती महंगी बेचनी पड़ती है। ग्राहक दराती के दाम सुनकर लौट जाते हैं। महंगाई के बायस रोजगार करना भी मुश्किल बन गया है। लोहे की और बिजली की जो कीमतें हैं वो कम की जाए ताकि ये अपना रोजगार कर सके। कैमरा टीम के साथ रजब अली, सच टीवी, खैरपना तनशा। बवाना में 7 फकीर के उर्स के मौके पर नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में मुल्क भर से नेज़ाबाजी की टीमों और क्लबों ने शिरकत की। नासिर अली कारिब की रिपोर्ट देखिए। बवाना चक नंबर 202 हज़रत साद फकीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। मुकाबलों में मुल्क भर से 110 नेज़ाबाजी टीमों और क्लबों ने शिरकत की है। तमाम क्लबों ने अपनी शनाख्त के लिए रंग बिरंगे जर्क बर्क लिबास, कले और वास्केट पहनी और अपनी सकाफत को उजागर किया है। साढ़े जाके जे तकरीबन 40 साल तो ये मेला लगता पिया है जी, तो इतने तकरीबन 110-20 टीमां शिरकत कर रही हैं, जिस दे विचों सिंगल नेज़ाबाजी के मुकाबले हुसन और टीम नेज़ाबाजी के मुकाबले हुसन। इस मौके पर इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट नेज़ाबाज खिलाड़ी तसव्वुर अब्बास लाख का कहना था कि नेज़ाबाजी हमारा सकाफती खेल है। हम 40 साल से हर साल उर्स मेले का इनकाद किया जाता है, जहां नेज़ाबाजी के मुकाबले कराए जाते हैं। तमाम टीमों के दरमियान सिंगल और सेक्शन मुकाबले होंगे। तसव्वुर अब्बास लाख का कहना था कि इलाके में नेज़ाबाजी के फरोग के लिए नौजवान नस्ल को इस खेल की तरफ राग़िब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नासिर अली, सच टीवी, बवाना। सकरदू में खुसूसी अफराद की नुमाइंदा तंजीम KDF के ज़ेर एहतमाम सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राजा नासिर अब्दुल्ला थे। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात, बीनाई से महरूम अफराद समेत खुसूसी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद देख लेते हैं फैसल दिलशाद की रिपोर्ट। दुनिया भर में आज मेंटल हेल्थ मनाया जा रहा है। इस हवाले से सकरदू में इक़रा अकरम डिसेबिलिटी फार्म के ज़ेर एहतमाम ARSP की ताउन से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राजा नासिर अब्दुल्ला खान थे, जबकि डिप्टी डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान इकबाल शहजाद, डिप्टी कमिश्नर सकरदू कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शेराजी ने खुसूसी शिरकत की। 30 अक्टूबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ यूनिवर्सल नीड है, ह्यूमन राइट है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट बात है। उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का दिन है। यहाँ हमें चाहिए कि हमारे जो ब्लाइंड पीपल हैं वो आके अपनी सक्सेस स्टोरीज हमसे शेयर करें। तो हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी में कम से कम 20 लोगों को हम रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार का मतलब ये होगा कि वो इंसान खुद इस काबिल होगा कि उसको इन्वेस्टमेंट दी जाए। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर राजा नासिर अब्दुल्ला ने कहा कि खुसूसी अफराद माशरे का अहम जुज़ है, उन्हें इनकी हुकूक मिलनी चाहिए। हमारे माशरे में इनको वही मकाम मिलना चाहिए जो आम शहरी को हासिल है। सूबाई हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे मिलकर खुसूसी अफराद को माशरे का बावकार शहरी बनाएंगे और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर सकरदू शहरियार शहराजी इकबाल शहजाद, KDF के सदर मोहम्मद खलील, चेयरमैन KDF हसन बल्ती ने खिताब किया, जबकि बिनाई से महरूम अफराद ने नात और तकरीर पेश किए। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, करदू, बल्तिस्तान। कुंदिया रेलवे अराजी पर लगाए गए कोयला क्रशिंग प्लांट से शहर का माहौल आलूदा हो रहा है। शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। प्लांट को शहरी आबादी से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। अमीर अकबर कलियारी की रिपोर्ट देखिए। कुंदिया में महकमा रेलवे की आराजी पर लगाए गए कोयले के क्रशिंग प्लांट मकामी आबादी में बीमारियां बांटने लगे। कोयला क्रशिंग प्लांट से उठने वाला गर्दो गुबार इर्द गिर्द की आबादी को अपनी लपेट में ले रहा है, जिसकी वजह से आशोब चश्म समेत दमा और फेफड़ों की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। महकमा रेलवे ने कुछ अरसा कबल वाजबात की अदम अदायगी पर प्लांट बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा काम शुरू है। शहरियों ने इसे मकामी रेलवे अफसरान की मिली भुगत करार दिया है। शहरियों का मजीद कहना है कि जब बदरिया रेल कोयले की
तरसील बंद है तो बिला मुआवजा रेलवे की अराजी क्यों इस्तेमाल की जा रही है। लोको शेड के साथ जहाँ बच्चों का हमारों का खेल का मैदान था वो मैदान भी खत्म हो गया है, बच्चे खेलने से भी महरूम हो चुके हैं और उधर से रास्ता भी बंद हो चुका है, तो ये बिल्कुल आबादी के अंदर है। अगर क्रैशिंग प्लांट को आबादी से दूर मुंतकिल कर दिया जाए तो आबादी को आलूदगी से बचाया जा सकता है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि शहर के वस्त में मौजूद इन प्लांट्स को फिलफौर खत्म किया जाए ताकि इंसानी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अमीर अकबर कलियार, सच न्यूज़, कुंदियाँ। सच के पाकिस्तान से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।